जैसे मेरे साथ साथ कोई चले तो कह दूं मैं मेरे साथ साथ मैं हूं, उसके बाद मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। समझ में आई बात ना? जैसे कॉपी के साथ अगर कलम फ्री मिल गया है तो कहेंगे कॉपी के साथ साथ कलम भी मिल गया। समझ में आई बात ना? वही बात है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मतलब आपका ये जो परिमाण है या रहेगा, सदिश में भी परिमाण अदिश में भी परिमाण रहेगा, लेकिन सदिश में दिशा की जरूरत होगी, अदिश में दिशा नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए एक दीवार है जिसको धक्का देकर गिराना है, तो अच्छा है बताइए, जैसे मान लीजिए यही दीवार है, ये दीवार इसको धक्का देकर गिराना है, तो अगर मैं कहूँ किसी को गिराने के लिए तो आप पूछेगा पहले ना कि किस दिशा में गिराए, अंदर की तरफ गिराए कि बाहर की तरफ गिराए, क्योंकि बाहर दूसरे का है, सड़क दूसरे की है ना, बाहर गिराओगे दिक्कत हो जाएगी। तो बल लगाने से पहले बल की दिशा ज्ञात करना जरूरी है कि किस दिशा में बल लगाएं। यही दीवार को मान लीजिए गिराना है तो इधर को गिराएं कि उधर को गिराएं, बल लगाकर। अब बताइए बिना बल के दीवार गिरा पाएंगे? नहीं, उस पर बल लगाना पड़ेगा। अगर दीवार को इधर गिराना है तो इधर से बल लगाएंगे, समझ बात ना? अगर दीवार को इधर गिराना है तो इधर से बल लगाएंगे, समझ बात? तो अगर दीवार को इस साइड में गिराना है तो इधर से धक्का दिया जाएगा, उस पर बल लगाया जाएगा कि इधर गिराना है। अगर दीवार को इधर गिराना है तो इधर से धक्का दिया जाएगा कि इस साइड में गिराना है। तो पहले दीवार को अगर गिराना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, लेकिन किस दिशा में बल लगाएं ये भी निश्चित रहना चाहिए। इधर की तरफ बल लगाएं तो अंदर की तरफ गिर जाएगा, उधर की तरफ बल लगाएं तो बाहर की तरफ गिरेगा। यही नौकर जो है पूछेगा मालिक से, मालिक अगर करके चला जाए कि इस दीवार को गिराना है, आपको गिराना है, तो अगर नौकर जो है उधर गिरा देता है, उधर दूसरे का घर दुआर है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब पूछेगा किस साइड में गिराए, अंदर की तरफ गिराए कि बाहर की तरफ गिराए, उत्तर की तरफ गिराए कि दक्षिण तरफ गिराए। अब मान लीजिए इस दीवार को गिराना है, इसको पूछना पड़ेगा ना। अगर मैं कह दूं इस दीवार को गिराना है तो उसको पूछोगे ना सर जी उधर को गिराए कि इधर गिराएगी, नहीं तो पता चलेगा आधा इधर गिराए आधा इधर गिराए, कोई मतलब नहीं है। या फिर जो मैं मन कहता हूँ ये गिराए तो कोई मतलब नहीं उसका, समझ बात ना? तो अगर इस दीवार को गिराना है इस पर हम बल लगाएंगे, अगर बल लगाकर गिराना है दीवार को, तो पहले इसको कंफर्म करना होगा कि इस साइड में गिराना है, पूरब की तरफ कि पश्चिम की साइड गिराना, समझ बात ना? तो अगर आपको बल लगाना है किसी वस्तु पर तो उस पर दिशा निश्चित रहनी चाहिए, दिशा उसके साथ रहेगी। बल में दिशा की जरूरत होती है। बल में अगर आप बल लगाएंगे किसी वस्तु को उसमें दिशा जरूर रहेगी। इस पर बल लगाना है तो दिशा इस पर रहेगी, उधर गिराएगी उधर दिशा हो जाएगी, इधर को बल लगाओगे इधर की दिशा हो जाएगी। जिस दिशा में बल लगाओगे उसी दिशा जो है दिशा हो जाएगा, समझ बात ना? तो दीवार को गिराने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बल, और बल में होती है दिशा। तो एक ऐसी राशि हो गई सदिश। दीवार को अगर गिराना है तो दीवार को पहले कंफर्म करोगे ना किधर गिराना है, अंदर की तरफ गिराना है कि बाहर की तरफ बल लगाकर गिराना है। जिधर गिराओगे उधर ही बल लगाओगे। अगर अंदर की तरफ गिराना है तो अंदर की साइड बल लगाओगे, बाहर की तरफ गिराना है तो बाहर की साइड बल लगाओगे, समझ बात ना? मतलब बल में भी क्या होती है दिशा। तो बल एक ऐसी राशि है सदिश राशि। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ बल तो है ही, दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि में। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। आप कितना बल लगाएंगे? 5 न्यूटन का बल लगाएंगे कि 3 न्यूटन का बल लगाएंगे? जैसे देखिए थोड़ा सा
अब देखिए थोड़ा सा ऐसे, इधर को हमें गिराना है दीवार को, तो हम लोग बल लगाएंगे वही 5 न्यूटन हमारा होगा, समझ बात ना। और इस दिशा में लगा रहे हैं, यही दिशा हो जाएगी। ये 5 न्यूटन जो है परिमाण कहलाएगा। जितना आप बल लगाएंगे वही परिमाण है, और जिस दिशा में बल लगाएंगे वही आपकी दिशा है। जितना आप बल लगा रहे हैं वही आपका परिमाण है, और जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वही आपकी क्या है, दिशा है। तो बल में दिशा होती है, जिस दिशा में आप बल लगाएंगे उसी दिशा में आपका क्या हो जाएगा, दिशा निश्चित हो जाएगा। समझ में आई बात ना। जैसे ध्यान दीजिए, मुझे इस दीवार को गिराना है तो मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, इस दिशा में उधर गिराने के लिए, समझ में आई बात ना। तो मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, यह दीवार गिर जाएगी, लेकिन गिरेगी नहीं। अगर हमारा बल कम है तो नहीं गिरेगी, इसका बल ज्यादा है। यही है सदिश राशि में विस्थापन। आपको परिभाषा में समझ में आ जाएगा, अभी दूरी जो विस्थापन की परिभाषा चलेगी उसमें भी क्लियर हो जाएगा सदिश से सदिश।